लेके जो भी रिस्क रहती है, यहाँ पे कोई भी पर्सन आपको गारंटीड ये नहीं बता सकता कि फ्यूचर रिजल्ट ऐसे आ सकते हैं, क्योंकि ये सारा जो भी प्रॉफिट रहेगा, ये सारा प्रॉफिट मार्केट के ऊपर डिपेंड रहने वाला है। तो किसी के भी ऐसे बहकावे में मत आइएगा कि जहां पे आप अपना नुकसान कर बैठे। सो ये बहुत ही जबरदस्त ऐसी प्लानिंग रहेगी जो आपके नॉलेज के ऊपर ही डिपेंड रहेगी कि आपका प्रॉफिट कितना अच्छा निकलेगा, आपके कॉन्फिडेंस के ऊपर, आपके पेशेंस के ऊपर ये तय होगा कि आज ये प्रॉफिट कैसे निकलेगा। आज का जो सेशन रहेगा ये नॉन टेक्निकल सेशन रहने वाला है, यानी यहाँ पे बहुत ज्यादा डीप में नहीं बताया जाएगा। आप सभी को जितनी जानकारी चाहिए इस इंडस्ट्री के बारे में, वो जानकारी मैं ज्यादातर प्रोवाइड करने की कोशिश यहाँ पे करने वाला हूँ। और ब्लॉकचेन के बारे में, ये टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन से रिलेटेड होने की वजह से लिवरेजिंग इनकम ब्लॉकचेन में कैसे आ सकता है एक बिजनेस के माध्यम से, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूँ। सो बने रहिएगा मेरे साथ, आखिर तक बने रहिएगा, क्योंकि बहुत ही जबरदस्त ये सेशन होने वाला है जिसके अंदर काफी सारी जानकारी मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूँ। ये जानकारी शेयर करने से पहले हम लोग ये समझ लेंगे दोस्तों कि मनी रेवोल्यूशन जब मार्केट में आया था, क्योंकि हमको जब तक ये मालूम नहीं रहेगा कि मैं फाइनेंशियल प्लानिंग जो भी कर रहा हूं वो फाइनेंशियल प्लानिंग क्या सही है, गलत है, या फिर सही ढंग से क्या मैं आज मेरे जो भी फंड है वो सही तरीके से और सही जगह पे इन्वेस्ट कर रहा हूं, जिससे आने वाले समय में फ्यूचर में एक बेहतरीन मेरा रिटर्न्स मुझे मिल सके। तो ये जानने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि पैसे को लेके मार्केट में कितने सारे रेवोल्यूशनरी चेंजेस हुए थे। एक समय था जब भी बार्टर सिस्टम हुआ करता था, बट आज के समय पे देखा जाए तो गूगल पे, फोन पे के माध्यम से कोई भी बंदा एक झटके में पैसे ट्रांसफर कर लेता है और अपना जो भी व्यापार की प्रणाली है उसको कंप्लीट कर लेता है, राइट। कोई भी परचेसिंग रहे या फिर कोई भी खरीदारी रहे, ये इस तरीके से फटाफट कंप्लीट हो जाती है, जिससे व्यापार करने वाला बंदा एक अच्छा खासा मुनाफा कमा लेता है। एक समय था जहां पे व्यापार से फायदा कमाना बहुत मुश्किल हो जाता था, पर आज का ऐसा समय है जहां पे इस बदलाव की वजह से, एक अच्छे बदलाव की वजह से पैसे का आदान प्रदान बहुत तेजी के साथ होता है, जिससे व्यापार का जो फायदा है वो भी बहुत ही अच्छा निकलता है। और इसी के अंदर काफी सारे ऐसे रेवोल्यूशनरी बदल जो है आने वाले फ्यूचर में भी होने वाले हैं। इसीलिए हमको फ्यूचर के बारे में किस तरीके से बदल होगा, क्या हो सकता है, इसका प्रिटेक्ट अगर हम लोग सही तरीके से कर सके तो आने वाले समय पे हम लोग बेहतरीन ऐसा अपना एक फाइनेंशियल प्लानिंग, एक तगड़ा फाइनेंशियल प्लानिंग हम लोग बना सकते हैं। और यही जानने के लिए आज हम लोग समझने वाले इस रेवोल्यूशनरी बदलाव के बारे में जिसको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बोलते हैं। और ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही औसम टेक्नोलॉजी है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी मैथमेटिक, ये पूरा का पूरा मैथमेटिक फ्रेमवर्क रहता है, यानी क्रिप्टोग्राफिक फ्रेमवर्क रहता है एल्गोरिदम से बना हुआ, जिसके वजह से इसके अंदर काम करना बहुत ही इजी रहता है। और यहाँ पे कोई भी ह्यूमन एरर और पॉलिटिक्स एरर नहीं देखा जाता, जिसकी वजह से यहाँ पे मेहनत करने वाला बंदा बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपना मुनाफा जो है वो निकाल लेता है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं, किस तरीके से ये क्रिप्टो करेंसी या फिर ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी मार्केट में चलती है। तो यहाँ पे ओके, तो यहाँ पे ये बहुत बेहतरीन ऐसी चीज रहने वाली है दोस्तों, जो आगे हम लोग समझने वाले हैं। Recording in progress. कि मार्केट में दो तरीके की कम्युनिटी हमें देखने के लिए मिलती है। एक ऐसी कम्युनिटी जो क्रिप्टो करेंसी को लेकर बहुत पॉजिटिव रहती है, राइट, बहुत पॉजिटिव रहती है, पर सभी लोग पॉजिटिव नहीं रहते, काफी लोग जो रहते हैं बहुत निगेटिव रहते हैं, यानी उनको अनुभव ऐसे आते हैं जिससे वो उसमें अंदर निगेटिविटी आती है। उनका एक ऐसा ड्राइंग वो बना लेते हैं जिससे वो समझते हैं कि यार इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं है, यहाँ पे पैसा भी जाता है, तो समझ के यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। और काफी सारे लोग यहाँ पे अपना पैसा गवाते हैं, जैसा इन लोगों ने गवाया है। अभी मैं उनको झूठा तो साबित नहीं कर सकता, क्योंकि अनुभव के बोल उनके हैं तो सही बोल उनके रहेंगे। हालांकि थोड़ा सा अगर उनको जानकारी और बेहतर रहता तो शायद वो उस जानकारी के बलबूते पे एक अच्छी सी जगह पे अपना क्रिप्टोज बाय कर लेते थे। तो सबसे पहले ये समझते हैं दोस्तों, अगर कोई भी इंसान इस क्रिप्टो करेंसी के अंदर बहुत बड़ा पैसा कमा चुका है तो एक्चुअल इसके अंदर पैसा होता है, बट वो किस तरीके से बढ़ता है, कैसे क्रिप्टो करेंसी अपना प्रॉफिट बढ़ाती है, कैसे क्रिप्टो करेंसी के अंदर एक क्रिप्टो का भाव करोड़ में जाता है, ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके पीछे बहुत सारी स्टोरीज रहती है। और आज हम लोग वो थोड़ी सी देखेंगे एक 10 मिनट के लिए। तो रिव्यू में यहाँ पे यूजेस ऑफ क्रिप्टो करेंसी का जो भाव रहता है या फिर प्राइस रहता है वो बढ़ता कैसे है। क्रिप्टो करेंसी मार्केट में आई, ब्लॉकचेन के ऊपर आ गई, तो ब्लॉकचेन के ऊपर आने के बाद उसका सप्लाई ये तय करता है कि उसका डिमांड कितना रहेगा, यानी सप्लाई बहुत ज्यादा है और डिमांड कम है तो प्राइस भी कम रहेगी। और सप्लाई अगर है उसका डिमांड सप्लाई है
तो उसका प्राइस आंसू है दोस्तों। जैसे उदाहरण के तौर पे बिटकॉइन का अगर मैं नाम लूं, 2008 में और 2009 में मदर करेंसी मार्केट में आया था जिसको बिटकॉइन कहा जाता है। ये जब आया था मार्केट में तो बहुत एकदम चिंदी भाव में था, जैसे 5 रुपए 6 रुपए में मिला करता था। बट आज अगर उसका आप लाइव रेट देखेंगे तो $60,000 के करीबन उसका रेट है। यानी ये क्रिप्टो करेंसी बहुत ही शानदार तरीके से प्रॉफिट कमा के दी है। तो ये किस तरीके से बढ़ती है, क्यों बढ़ती है, इसके पीछे वजह क्या होती है? काफी सारे लोग बोलते हैं एक बंदा बैठता है जो बटन दबाता है उसका भाव बढ़ाता है, राइट, एक बंदा रहता है जो कम करता है। ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों, इसके पीछे कुछ मैकेनिज्म रहता है। क्रिप्टो करेंसी के सर्विस पे और उसके प्रोजेक्ट के ऊपर निर्भर रहते हैं उसकी प्राइस। खासकर सर्विसेज जो रहती है वो बहुत ज्यादा जरूरी रहती है, क्योंकि लोगों को ये आजकल पता नहीं रहता कि कौन से क्रिप्टो करेंसी को बाय करना है। तो थोड़ा सा मैं मेरा जो अनुभव है आपके साथ शेयर करूंगा, जहां पे मैं बताना चाहूंगा कि क्रिप्टो करेंसी जब नेटिव टोकन रहती है, नेटिव टोकन यानी जो ब्लॉकचेन रहती है। अभी जैसे उदाहरण के तौर पे अपना हाईवे है, ये हाईवे के ऊपर अगर मुझे गाड़ी भगानी है तो मुझे हाईवे खरीदना नहीं पड़ता, मैं उसको रेंट पे लेता हूँ। रेंट पे कैसे? उसके ऊपर काफी सारे टोल नाका रहते हैं, तो टोल भरता हूँ, यानी वो हाईवे को रेंट पे लेता हूं। वैसे ही यहाँ पे ब्लॉकचेन को भी रेंट पे लिया जाता है, जिसका भुगतान जो है उसके नेटिव टोकन से भरा जाता है। जैसे बिटकॉइन का जो ब्लॉकचेन है उसका जेनेसिस का अगर आपको यूज करना है तो उसका भुगतान आपको बिटकॉइन से लेना पड़ेगा। उधर ट्रांजेक्शन जो भी करेंगे उसका आपको भुगतान बिटकॉइन से देना पड़ेगा। ये उसकी मेन सर्विस है, ट्रांजेक्शन की सर्विस, डिजिटल ट्रांजेक्शन की सर्विस, जिसकी वजह से यहाँ पे बिटकॉइन के रेट आसमान छूने लगे। साथ में आते हैं प्रोजेक्ट, काफी सारे प्रोजेक्ट मार्केट में आते हैं, गेम्स प्रोजेक्ट आते हैं, अलग अलग सोशल प्रोजेक्ट आते हैं, अलग अलग प्रोजेक्ट मार्केट में आते हैं, जिसका यूज करने के बाद इस क्रिप्टो करेंसी के भाव भी बढ़ते हैं। तो एक तो तय है, जिस क्रिप्टो करेंसी की सर्विस और प्रोजेक्ट मार्केट में है और जो करेंसी ऑलरेडी मार्केट के अंदर लॉन्च है, वो करेंसी हम लोग बाय कर सकते हैं, जिसका डिमांड एंड सप्लाई हम लोग स्टडी कर सकते हैं। अभी यहाँ पे बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि यार क्रिप्टो करेंसी के अंदर पैसा तो सेफ रहता है ना मेरे भाई। किसी को पूछने की जरूरत नहीं, उसका लॉन्चिंग सिस्टम देख लीजिएगा, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी दो तरीके से ही मार्केट में लॉन्च होती है दोस्तों। अगर हम लोग अपना पैसा सेफ कहाँ पाते हैं? बैंक में। समझ लीजिएगा थोड़ा सा, ये एक एक कॉमन सेंस है दोस्तों। यहाँ पे हर जो भी आम इंसान यहाँ पे धोखा खाया है ना दोस्तों, वो समझ ले इस बात को। बैंक में जब हम लोग पैसा डालते हैं तो क्यों डालते हैं? क्योंकि अपना खुद का अकाउंट रहता है। डिपॉजिट और विड्रॉल ये अपने हाथ में रहता है, यानी अपना पैसा अपने कस्टडी में रहता है। वैसे ही जब ब्लॉकचेन के ऊपर हम लोग काम करने जाते हैं तो बहुत सारे लोग होते हैं प्री मिंटेड करेंसीज को बाय करते हैं। प्री मिंटेड करेंसी यानी बनी बनाई व्यवस्था। एक कंपनी आती है और वो बोलती है कि मैं दुबई का शेख हूं, मैं ये हूं, मैं फलाना हूं, मैं ठिकाना हूं, तो मेरा करेंसी बाय कर ले। मैं बिटकॉइन का सब करेंसी हूं, करेंसी बाय कर ले, और मेरा करेंसी बाय करने के बाद तू करोड़ों में खेलेगा। मेरे भाई, जब प्रीमिंटेड करेंसी मार्केट में आता है, बनी बनाई व्यवस्था मार्केट में आती है, तो जो शेख रहता है या जो मालक रहता है वो क्या करता है? 10% मार्केट में छोड़ता है और बाकी का जो 90% खुद के पास रखता है। अभी मार्केट में जब डिमांड बढ़ती है, लोग चाहत रखते हैं उसको परचेस करने की, तो यहां से वो अपने डिमांड बढ़ने की वजह से उसका प्राइस भी बढ़ा देता है और उसके बाद अपने पास से फिर से 20% मार्केट में छोड़ता है और इस तरीके से अपना पैसा निकाल लेता है। और एक समय पे ऐसा आता है, ये सारा का सारा प्रीमिंटेड करेंसी उसके खुद के अकाउंट पे रहता है। जैसा बैंक में अपना पैसा अपने अकाउंट पे रहता है, वैसे ही प्रीमिंटेड में अपना पैसा दूसरे के अकाउंट पे रहता है, जिसकी वजह से वो जब चाहे उसे खाली कर सकता है। और वही होता है अपने साथ। आज तक प्रीमिंटेड करेंसी में कोई भी प्रोजेक्ट सफल नहीं हो पाया है। सभी प्रोजेक्ट यहाँ पे फेल हो चुके हैं, जिसके वजह से प्री मिंटेड करेंसीज के अंदर काफी सारे लोग अपना पैसा गवा बैठे हैं। तो ब्लॉकचेन के अंदर भी हम लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि वहां पे अपना खुद का अकाउंट होना चाहिए? क्यों हम लोग दूसरे के अकाउंट पे पैसा रखते हैं? इसका आंसर आपको खुद ढूंढना पड़ेगा। जितने भी लोग यहाँ पे स्कैम के शिकार, वो समझ ले कि उनका स्कैम इसके लिए हुआ था, उनके साथ स्कैम इसके लिए हुआ था, धोखा इसके लिए हुआ था क्योंकि उन्होंने पैसा दूसरे के अकाउंट पे रखा था। वहीं पे जब ब्लॉकचेन के अंदर वो करेंसी टोटली लॉक होती है और उसको निकाल के मार्केट में लाया जाता है, तो ऐसे सिस्टम के अंदर अपना पैसा बहुत सेफ रहता है, जिसके अंदर माइनिंग सिस्टम रहती है। बट काफी सारे लोग माइनिंग सिस्टम के अंदर भी धुरंधर प्लानिंग करते हैं, जो दूसरे के ब्लॉकचेन पे माइनिंग करके देते हैं। अभी यहाँ पे भी वैसे ही हुआ, दूसरे का घर भाड़े पे ले लिया। अभी दूसरे के दुकान भाड़े पे लेके थोड़ी ना हम लोग बड़ा इंसान बन सकते हैं, वहां पे तो अपना खुद के घर भाड़े, खुद का जगह तो उसका मजा ले सकते हैं, राइट। सो यहाँ पे अपना खुद का blockchain, अपना खुद करेंसी होना चाहिए और वहां पे वो करेंसी लॉक होना चाहिए, जिसकी वजह से मार्केट में ईमानदारी के से हम लोग माइनिंग के अंदर काम कर सकते हैं। पर माइनिंग प्रोजेक्ट के अंदर काम करना है तो वहां पे भी दो तरीके आते हैं, जहां पे प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक मार्केट में देखा गया। जैसे उदाहरण के तौर पे जब बिटकॉइन मार्केट में आया, मदर करेंसी मार्केट में आया, तो वो माइनिंग कैसे करता था? वो माइनिंग करता था यहाँ पे
प्रूफ ऑफ वर्क सिस्टम से। तो प्रूफ ऑफ वर्क सिस्टम क्या कहती है? अभी उदाहरण के तौर पे अपने साथ यहाँ पे बहुत जबरदस्त ऐसा मॉब यहाँ पे है, जहां पे यहाँ पे मेरे साथ यहाँ पे प्रशांत सर है। तो प्रशांत कुमार सर यहाँ पे अपने साथ मौजूद है। तो प्रशांत कुमार सर को अगर मैंने बताया कि यहाँ पे मेरे पास 10,000 है, मैं गूगल पे से आपको ट्रांसफर करता हूँ, तो गूगल पे से उनके गूगल पे 10,000 रुपए ट्रांसफर हो गया, तो इसका लेखा होगा, खाता होगा बैंक। वैसे ही जब मैंने प्रशांत बिटकॉइन ट्रांसफर होगा दोस्तों, अभी ये ब्लॉकचेन तो डिसेंट्रलाइज है, इसके ऊपर कोई भी देश का वर्चस्व नहीं है, इसके वजह से यहाँ पे कोई भी कायदा कानून नहीं है। तो यहाँ पे कौन है वो करता है या इसके ऊपर देखरेख करता है? तो दोस्तों यहाँ पे काफी सारे ऐसे सर्वर रहते हैं जो एक ही काम करते हैं। ये ट्रांजेक्शन जब होता है तो ये ट्रांजेक्शन एक ब्लॉक के अंदर लॉक हो जाता है, उसका मैकेनिज्म बहुत ही पेचीदा होता है। अभी इस ट्रांजेक्शन का मैकेनिज्म, इसका पजल जो भी सॉल्व करता है उसको रिवॉर्ड के तौर पे बिटकॉइन दिया जाता है। और इसी तरीके से हजारों यहाँ पे सर्वर्स रहते हैं जो ये काम करते हैं, और इन्हीं सर्वर को माइनर्स बोला जाता है या फिर वैलिडेटर बोला जाता है। और इसी तरीके से यहाँ पे बिटकॉइन मार्केट में आने चालू हो गए। तो क्या वैलिडेटर प्रॉफिट में रहता है या माइनर प्रॉफिट में रहता है? देखते हैं, थोड़ा सा उसके ऊपर रोशनी डालते हैं। तो बिटकॉइन के बारे में अगर मैं बात कर रहा हूं तो बिटकॉइन का ही एक सोल्यूशन एक देखते हैं हम लोग। अगर बिटकॉइन का सप्लाई देखेंगे, मैक्सिमम सप्लाई तो 2 करोड़ 10 लाख का सप्लाई है दोस्तों। अगर उसका टोटल सप्लाई अभी तक माइनिंग होकर मार्केट में आया हुआ देखेंगे तो 1 करोड़ 96 लाख। आप सोच सकते हो कि माइनर ने कितना बड़ा प्रॉफिट कमाया है। ये माइनर खेती करने वाला एक किसान रहता है जो इस बिटकॉइन को बना रहा है। तो सोचिए, बिटकॉइन को बनाने की खेती अगर हम लोगों ने लगा दी, कितना प्रॉफिट पाएंगे। अभी आप सोचेंगे यार ये तो एकदम सिंपल है, बराबर कि नहीं? एकदम सिंपल है, कोई भी कर सकता है, राइट? सो यहाँ पे ये करना एकदम सिंपल भी नहीं होता दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जब इस मार्केट में आते हैं तो हमें 3 बातों के ऊपर रोशनी डालना जरूरी है कि हम लोग यहाँ पे कौन है, यूजर है, ट्रेडर है, या फिर यहाँ पे वैलिडेटर माइनर, जैसा मैंने बताया आपको। यूजर यानी सिर्फ वो परचेस करके रुक जाएगा। ट्रेडर यानी ये कम्युनिटी ज्यादातर एक्सचेंजेस पर रहती है जो कम दाम में बाय करो और महंगे दाम में सेल करो। और वैलिडेटर, जैसा मैंने आपको बताया, बिटकॉइन का वैलिडेटर जो वैलिडेट करके यहाँ पे किसान का काम करता है। पर वैलिडेटर बनना आसान नहीं रहता दोस्तों, बहुत बड़ा प्रॉफिट इसके अंदर है, पर आसान नहीं रहता ये प्रॉफिट को निकालना, क्योंकि यहाँ पे प्रूफ ऑफ वर्क में काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ करोड़ों की लागत लगती है जो आम इंसान के पास नहीं है। बट घबराइएगा मत दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे प्रूफ ऑफ स्टेक नाम का एक और स्टेकिंग सिस्टम मार्केट में आया जो 2022 से मार्केट में आने लगा दोस्तों। अगर मैं इसके अंदर अगर कंपैरिजन करूं तो प्रूफ ऑफ वर्क में देखेंगे बिग इन्वेस्टमेंट लगता है, यहाँ पे स्मॉल इन्वेस्टमेंट लगता है। यहाँ पे रीग लगती है, बड़ी बड़ी रीग, इलेक्ट्रिसिटी, कूलिंग सिस्टम, यहाँ पे स्लो रिटर्न्स आते हैं। ये सारी चीजें होने के बाद भी काफी सारे लोग इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। पर वही अगर प्रूफ ऑफ स्टेक की बात करूं तो एक मोबाइल के द्वारा भी आप इसके अंदर माइनिंग कर सकते हैं, बशर्ते इसके ऊपर कुछ ऐसे कंडीशन अप्लाई, ये समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आपको ब्लॉकचेन के साथ वर्किंग करना है तो कुछ चंद चीजें हमको जानना बहुत जरूरी है, जिसके अंदर जो भी ब्लॉकचेन के अंदर हम लोग माइनिंग करने वाला है वो खुद का ब्लॉकचेन उसका होना चाहिए, उसका खुद का टोकन होना चाहिए, नेटिव टोकन, जो ब्लॉकचेन के अंदर ट्रांजेक्शन की सुविधा वहां पे दे सके, यानी सर्विस दे सके। दूसरी बात, लो गैस फी होना चाहिए। वहां पे जो भी ट्रांजेक्शन होगा, जो भी टोल लगेगा, जो भी गैस फी लगेगी, वो बहुत लो होनी चाहिए। एडवांस लेयर सिस्टम होनी चाहिए वहां पे। जो भी एक्सचेंजेस रहेगा वो एक्सचेंजेस के ऊपर ये लॉन्च होना चाहिए ये, क्योंकि जो भी प्रॉफिट आएगा वो हमें कैश करना आना चाहिए। बाद में इसके यूज केसेस अगर रहेंगे तो सोने पे सुहागा रहेगा, क्योंकि बूस्ट रहेगा डिमांड के लिए। और ओपन सोर्स होना चाहिए, जिससे बहुत सारे ऐसे सर्विसेस आते हैं, ओपन सोर्स एपीआई जो उसके ऊपर रहेंगे ब्लॉकचेन के अंदर, तो ये सर्विसेज का प्रॉफिट से आने वाले समय पे बहुत सारे लोग इसका उपयोग कर सके। तो समझते हैं इस इंडस्ट्री के बारे में, जो ब्लॉकचेन इंडस्ट्री है। ये ब्लॉकचेन इंडस्ट्री से रिलेटेड काफी सारी ऐसी चीजें जो मार्केट में आज प्रमाणित हो चुकी है। अगर मैं बिटकॉइन का बात करूं तो बिटकॉइन का भी खुद का ब्लॉकचेन है जो यहाँ पे उसने लॉन्च किया और बिटकॉइन आया, किसी को भी मालूम नहीं है। यहाँ पे बिटकॉइन जब आया था, अगर 6 रुपए में बिटकॉइन है तो यहाँ पे काफी सारे लोग हैं उनके हाथ में भी रहता था। अगर उनके हाथ में रहता था तो शायद आज ये मीटिंग में नहीं रहते थे, पर आज अगर है तो शायद कुछ जानकारी उनको चाहिए। दूसरा, अगर बीएनबी आता है खुद का ब्लॉकचेन लेके तो किसको मालूम था? किसी को मालूम नहीं था। अगर यहाँ पे सोलानो आया किसी को मालूम नहीं था। यहाँ पे अगर देखेंगे ट्रोन आया, किसी को मालूम, यानी बहुत सारे लोग सिर्फ प्रोजेक्ट के अंदर काम कर रहे हैं आज के डेट में, जहां पे कोई ना कोई प्लान के साथ जुड़े हैं, जहां पे नेटवर्क मार्केटिंग एमएलएम के सेक्टर के अंदर डूबे पड़े हैं। पर मैं आज आपको एक ऐसा प्रोजेक्ट आप सभी के सामने रखने वाला हूं दोस्तों, जो यहाँ पे ट्रेडिशनली मार्केट में लॉन्च हुआ दोस्तों।
जिस इंडस्ट्री के बारे में, जिस ब्लॉकचेन के बारे में लॉन्च होने से पहले ही हमें पता चला था कि ये लॉन्च होने वाला ब्लॉकचेन के अंदर, जिसने सबसे पहले 2 साल का पायलट प्लान सक्सेसफुली यहाँ पे तय किया था, सफर तय किया था, एक सक्सेसफुली सफर तय करके मार्केट के अंदर एक एक विनर का झंडा डाल के मार्केट के अंदर सक्सेसफुली इसने कमबैक मारा दोस्तों। एक बोलते हैं ना कि बहुत बेहतरीन तरीके से मार्केट में इन्होंने ब्लॉकचेन को अपने मार्केट में खरा उतराया। आप सभी के एक्साइटमेंट में उस प्रोजेक्ट का नाम लेना चाहूंगा दोस्तों, मेटा ओजोन। बहुत ही शानदार ऐसा एक माइनिंग प्लेटफॉर्म, क्रिप्टो करेंसी का माइनिंग प्लेटफॉर्म जो कम्युनिटी ओरिएंटेड रहने वाला है, जो हमें देने वाला है एक लीवरेज प्रॉफिट प्रूफ ऑफ स्टेक के माध्यम से, एक कंसेंसस मैकेनिज्म जहां पे वैलिडेटर का काम बहुत बड़ा रहता है और वहां से हमें बहुत ही शानदार ऐसा एंगेजमेंट मिलने वाला है जो ब्लॉकचेन के साथ रहने वाला है। एक ट्रेडिशनल माइनिंग प्लेटफॉर्म आप सभी के सामने पेश है दोस्तों, जहां पे हमें अलग अलग प्रॉफिट्स यहाँ पे जनरेट करके मिलने वाले हैं, जो डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन से हम ये सारे प्रॉफिट कैश कर सकते हैं। इनका जो विजन है एकदम क्लियर रहने वाला है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे जब भी कोई भी ब्लॉकचेन लॉन्च होता है तो उसके अंदर काफी सारे ऐसे सर्विसेज वो प्रदान करता है। तो हमारे यहाँ इस ब्लॉकचेन के अंदर हम लोग डिजिटल वॉलेट, पेमेंट सिस्टम, मनी ट्रांसफर, ट्रांजेक्शन ट्रैकिंग एंड मैनेजमेंट, बाद में रिकॉर्ड कीपिंग, असेट मैनेजमेंट, फाइनेंशियल सेटलमेंट, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शंस, कॉन्ट्रैक्ट्स, इथेरियम ने जैसे ओपन सोर्स गिव किया है, हमें दिया है, उस तरीके से यहाँ पे ये सारे फैसिलिटी हमें मिलने वाले हैं, जिसके वजह से एक विजनरी प्लानिंग इन्होंने फ्यूचर के लिए हम सभी के लिए बना के रखा है, जिसके अंदर डिसेंट्रलाइज इकोसिस्टम हमें प्रदान किया है और इसी की इकोसिस्टम से हम आने वाले समय पे बहुत सारे लोगों को एम्पावर करेंगे, यूजर्स को एम्पावर करेंगे। यानी ये सारी जानकारी जब यूजर के साथ शेयर होगी तो एक सही मायने में ब्लॉकचेन को समझ के वो प्रॉपर तरीके से इसका यूज करना सीख जाएंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से आने वाले समय में इसका डेफी के माध्यम से काफी अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। ओजोन चेन के अंदर, यानी इस टोकन के अंदर, इस ओजोन करेंसी के अंदर अगर देखेंगे तो काफी सारे अपॉर्चुनिटीज बैठे हुए हैं दोस्तों, जो वेरियस स्टेक होल्डर्स इसको यूज करने वाले हैं, इंक्लूडिंग यहाँ पे डेवलपर, बिजनेस पर्सन, इन्वेस्टर्स एंड एंड यूजर्स भी रहने वाला है। इन सारे लोगों को अपॉर्चुनिटी के साथ ओजोन चेन देने वाला एक इकोसिस्टम, जिससे आने वाले समय पे फाइनेंशियल जो भी प्रॉब्लम्स रहेगा उसके ऊपर एक बेहतरीन सोल्यूशन ये निकाल सकता है, उसके ऊपर एक बेहतरीन फाइनेंशियल प्लानिंग ये हमें बना के दे सकता है। क्योंकि यहाँ पे अलग अलग कम्युनिटी दोस्तों आने वाले समय पे काम करने वाली है, सिर्फ एक कम्युनिटी नहीं, काफी सारे लोगों को लगता है अगर ये प्रेजेंटेशन होने वाला है तो आगे जाके ये हमें लोगों को जोड़ने का ही काम बताने वाला है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, ये दिमाग से निकाल दो, धीरूभाई अंबानी जैसा एक पर्सन ने भी यहाँ पे आके लोगों को जोड़ा था, उनको 40 साल लगा था 10 लाख लोगों को जोड़ने के लिए, तब रिलायंस खड़ा हुआ था। उन्होंने सोच को छोटा नहीं रखा, ब्रॉड माइंडेड रखा, और वही चीजों से आज हमें ये देखना है कि यहाँ पे क्या सच में मेरे प्रॉफिट को 4 चांद लग सकते हैं। जब यहाँ पे पहला कम्युनिटी आता है जिसको डैप डेवलपर बोलते हैं, जो डैप डेवलप करता है ब्लॉकचेन के ऊपर, और डैप डेवलपमेंट करने के लिए उनके कुछ उसकी कुछ रिक्वायरमेंट रहती है, जिसके अंदर एडवांस टूल रिसोर्सेस उनको चाहिए रहता है, इनोवेशन उनको बहुत सारी चीजें चाहिए रहती है, जिससे वजह से वो एक बेहतरीन डैप डेवलप करे और लोगों को यहाँ पे ट्रांजेक्शन की सुविधा प्रोवाइड करे। तो यहाँ पे अलग अलग चीजें यहाँ पे मिलने वाली है डैप डेवलपर डेवलपमेंट के लिए, जिसके वजह से यहाँ पे ये डेवलपर्स काफी बेहतरीन तरीके से अपनी कम्युनिटी को यहाँ पे जमा कर सकता है। यहाँ पे वो बहुत सारी कम्युनिटी कंट्रीब्यूट करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स रहने वाले हैं। ओपन सोर्स प्रोजेक्ट यानी क्या? तो यहाँ पे फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री, बैंकिंग इंडस्ट्री, बाद में यहाँ पे सिक्योरिटी ट्रेडिंग इंडस्ट्री, रियल इस्टेट इंडस्ट्री, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, लीगल इंडस्ट्री, बाद में इंश्योरेंस, हेल्थ केयर, ऐसे अलग अलग इंडस्ट्रीज, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, रिटेलर इंडस्ट्री, गवर्नमेंट इंडस्ट्री, ये बहुत जबरदस्त तरीके से अलग अलग इंडस्ट्री यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे, इस डेवलपर्स के पास जाएंगे, इस ब्लॉकचेन को यूज करने का मौका देखेंगे, जिसकी वजह से आने वाले समय पे बहुत बढ़िया यहाँ पे डिमांड जो है इस इंडस्ट्री, इसका टोकन का वो बढ़ने वाला है। बाद में आता है बिजनेस। फॉर बिजनेस पर्पज यहाँ पे काफी सारे लोग आने वाले हैं जिसको कस्टम सोल्यूशन मिलने वाला है, क्योंकि दुनिया का ये बहुत ही शानदार ऐसा ब्लॉकचेन है जो आप सभी के सामने पेश होने वाला है दोस्तों, जिसमें अंदर ब्लॉकचेन इंटीग्रेशन होने वाला, इंटीग्रेशन होने वाला। यानी क्या? अगर कोई भी बंदा पहले दूसरे ब्लॉकचेन पे है और उसके ब्लॉकचेन की गैस भी बहुत ज्यादा है, तो वो ऑफकोर्स दूसरा हाईवे लेने की कोशिश करेगा कि दूसरे जगह से चलते, यार टोल नाका बहुत बड़ा बड़ा टोल भरवाता है हमसे।
तो दूसरा वो रास्ता चूज करेगा। तो यहाँ पे अपना ब्लॉकचेन उसके लिए सोल्यूशन पैदा करता है कि वो उसका ब्लॉकचेन हमारे ब्लॉकचेन के साथ मर्ज डाउन कर सकता है। तो काफी सारी ऐसी चीजें रहती है, प्राइवेट ब्लॉकचेन हमारे साथ मर्ज डाउन होके एक बेहतरीन उसको एक कस्टम सॉल्यूशन उसके लिए हो सकता है। यहाँ पे न्यू बिजनेस मॉडल्स है एपीआई के माध्यम से। कोई भी टोकनाइजेशन जो बिजनेस पर्सन रहते हैं एमएलएम सेक्टर नेटवर्क इंडस्ट्री के जरिए यहाँ पे अपना खुद का बिजनेस यहाँ पे डैप्स कर सकते हैं, अपना खुद का बिजनेस यहाँ पे डिप्लॉय कर सकते हैं और उसका फायदा ले सकते हैं। यहाँ पे जो इन्वेस्टर रहने वाला है वो स्टेकिंग एंड रिवॉर्ड प्रॉफिट लेने वाला है, जिससे आने वाले समय पे उनको पैसिव इनकम जनरेट होने वाला है और अपना जो भी इन्वेस्टमेंट रहेगा उसके ऊपर एक बहुत ही शानदार ऐसा यहाँ पे ग्रोथ उसको मिलने वाला है। यहाँ पे एंड यूजर जहां पे बारी हमारी आती है, जो छोटा मोटा इन्वेस्ट करता है 10,000 20,000 50,000 2 लाख 5 लाख 10 लाख, वो पर्सन यहाँ पे डेफी ऐप के द्वारा यानी फाइनेंशियल सर्विस जो रहती है जिसके अंदर टोकन पॉकेट्स आते हैं, बाद में फिर तो यहाँ पे मेटामास आता है, ट्रस्ट वॉलेट्स आता है, जिसके जरिए इस ब्लॉकचेन के साथ डिप्लॉय होके अपने फाइनेंशियल प्लानिंग को बहुत बेहतर बनाने की कोशिश कर सकता है। और यहाँ पे उनके सिक्योरिटी और प्राइवेसी की खास ये देखी जाएगी। तो दूसरा है इनोवेटर्स एंड रिसर्चर्स। इनोवेटर एंड रिसर्चर्स में काफी सारे कॉन्फिडेंशियल जो प्रोजेक्ट्स रहते हैं वो यहाँ पे डेवलप होने वाले हैं दोस्तों। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कोलैबोरेट होने वाले प्रोजेक्ट जिसके जरिए आने वाले समय पे इन सारे लोगों को सिक्योरिटी और एक बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंशियल एक रूम यहाँ पे मिल सकता है, जिसके जरिए वो यहाँ पे बेहतरीन से बेहतरीन अपना काम कर सकते हैं। तो अलग अलग तरीके से लोग यहाँ पे चारों धाम यहाँ पे एक साथ आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं दोस्तों। बहुत ही शानदार ऐसा ये प्रोजेक्ट यहाँ पर डिजाइन किया है, एक ब्लॉकचेन डिजाइन किया है जो आने वाले समय पे हम सभी के लिए एक बहुत ही शानदार साबित होने वाला है। ओजोन चेन टोकन जो है वो 5th जनरेशन टोकन रहने वाला है, जो थ्री ब्लॉकचेन वेब थ्री और वेब थ्री ब्लॉकचेन नेटवर्क से जुड़ा हुआ रहने वाला है, जिससे आने वाले समय पे हम सभी के लिए एक रेवोल्यूशनरी एक ट्रांजेक्शन डिजिटल ट्रांजेक्शन का बदलाव यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाला है। इसके कुछ खास बातें हैं जहां पे हाई सिक्योरिटी हाई ट्रांजेक्शन स्पीड, जैसे ये दुनिया का सबसे पहला ऐसा बहुत ही बड़ा ऐसा ट्रांजेक्शन स्पीड देने वाला ब्लॉकचेन रहने वाला है जो करीबन 1 मिलियन टीपीएस का रहने वाला है, जिससे इसकी गैस भी बहुत लो होगी। ऐसे कहा जाता है सोर्स के पास से मुझे जो पता चला है कि 20 पैसे से लेके 70 पैसे के करीबन इसकी गैस फी रहने वाली है दोस्तों, जो आज भी यहाँ पे जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं उन सभी को मालूम है। लिमिटेड सप्लाई रहने वाला है, लो स्टोरेज कॉस्ट और ऑटो बर्निंग होने की वजह से इसका सप्लाई बहुत ही जबरदस्त तरीके से स्टेबल रहने वाला है। यहाँ पे आर्किटेक्ट जो रहने वाला है 5 लेयर रहने वाला है, जहां पे हार्डवेयर लेयर, कंसिस लेयर, नेटवर्क लेयर, डाटा लेयर, एप्लीकेशन लेयर रहने वाले, जिसकी वजह से आने वाले समय पे इस टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत जबरदस्त ऐसे अलग अलग बिजनेस पर्सन अलग अलग जगह से यहाँ पे अपना प्रॉफिट एक बहुत ही शानदार तरीके से बना सकते हैं और अपने सिक्योरिटी को और नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ का सिक्योरिटी जो रहने वाला है वो बहुत ही एडवांस ऐसा अल्गोरिदम्स क्रिप्टोग्राफी से लेस रहने वाला है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही शानदार चीज रहने वाली है आने वाले समय के लिए। इसके जो पार्टनर्स हैं एग्रीगेटर पार्टनर्स कॉइन मार्केट कैप, बाद में जीको कॉइन, बाद में फिर डेफिलामा और चैनलिस्ट रहने वाले हैं। और इसके एक्सचेंज जो रहेंगे वो प्रोबिट ग्लोबल, बिटमार्ट, एलबैंक के ऊपर ऑलरेडी इसका ट्रेडिंग चालू है दोस्तों। मैक्सिस ग्लोबल रहेगा, यूनाइटेड एक्सचेंज एंड कॉइन बीसीएक्स इसका जो एक्सचेंज है वो रहने वाले जो आने वाले महीने 2 महीने में यहाँ पे आपको लाइव दिखेंगे। ऑडिट पार्टनर्स इसके सर्टिक रहेंगे, केवाईसी पार्टनर इसके केवाईसी ब्रॉन्ज रहेंगी, सर्टिक केवाईसी ब्रॉन्ज, और डोमेन एंड होस्टिंग पार्टनर इसके नेमचिप एंड एडब्ल्यूएस रहने वाले दोस्तों। यहाँ पे अगर मैं बात करूं यूज केसेस का, ऑफकोर्स दोस्तों एक बहुत ही जबरदस्त ये डिमांड यहाँ पे बढ़ने वाला। अभी तक तो मैंने बात की सिर्फ सर्विसेज की, तो सबसे पहली बात ये करेंसी को मुझे क्यों बाय करना है, बिकॉज इसके सर्विसेज वाला करेंसी जो ब्लॉकचेन का नेटिव टोकन ये पहली बार हमारे हाथ में आने वाला है। दूसरी बात, इन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे 25 ऐसे यूज केसेस का निर्माण किया है जो क्रिप्टोग्राफी टेक्निक्स के साथ रहने वाला है, जो हमें सिक्योर्ड, एफिशिएंट एंड वर्सेटाइल ऐसा प्लेटफॉर्म प्रदान करने वाला है। जो 25 ऐसे अलग अलग यहाँ पे आप सभी को यूज केसेस दिखेंगे, जिसके अंदर से मेटा ओजोन, ओजोन चेन, बाद में फिर यहाँ पे मेटाबॉल, बाद में फिर यहाँ पे लाइक वॉलेट, उनका खुद का लाइक आ रहा है जैसे मेटा मास्क की तरह है, बाद में फिर मेटा गेम, ये सारे ऑलरेडी लॉन्च हो रहे हैं। इस क्वार्टर के बीच में ऑलरेडी 3 लॉन्च हो चुके हैं और बाकी के अंदर अगर आप देखेंगे तो सोशल मीडिया एंड ऑल दैट थिंग्स रहेंगी। मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर यहाँ पे यूज केसेस की बात करूं तो हर एक यूज केसेस का मिलियन ऐसा खुद का कम्युनिटी रहने वाला है दोस्तों लोगों का। तो सोचिए इसके जो डिमांड्स है वो कहां तक बढ़ सकते हैं। ये बहुत ही अपने सोच के बहुत ही आर पार ये कॉइन जाने वाला है दोस्तों। आने वाले समय में पीओएस माइंड सिस्टम तो हमको मिल रहा है दोस्तों, जिसको इथेरियम ने 2022 में अपनाया था,
और मैं आपको बताना चाहता हूं 2022 तक अगर उसका करेंसी का रेट आप देखेंगे तो आप सोच सकते हैं 1,500 के ऊपर ना जाने वाला ये पीओएस सिस्टम के बाद यहां पे अगर देखेंगे तो लास्ट इसका हाईएस्ट है 4,800 का है, यानी करीबन 5,000 के करीब $5,000 तक पहुंचा था पिछले। अगर देखेंगे 8 से 7 सालों में इसका सबसे बड़ा हाईएस्ट है ये। तो आप सोच सकते हो ओपन सोर्स का क्या मतलब हो सकता है। तो यहां पे तो ओपन सोर्स के साथ ये पहला ऐसा माइनिंग कॉन्सेप्ट आप सभी के सामने पेश है जो 20 साल का हलविन माइनिंग मैकेनिज्म रहने वाला है, यानी डिक्रीज मोमेंट पे ये रहने वाला है, जहां पे आज जो भी इसको समझ रहा है वो तो वैसे भी फायदे में है, क्योंकि उनको तो 1% का माइनिंग पर मंथ मिलने वाला, पर डे मिलने वाला है। अगर उन्होंने अगले ईयर इसको अगर पार्टिसिपेट किया तो यहाँ पे 0.95 होगा। अगर उसके बाद 2026 में अगर वो आते हैं तो 0.90, उसके बाद 0.85, 0.80, 0.55, 0.30, 0.05 और बाद में ये जीरो हो रहा है 2044 तक। यानी सोचिए एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल प्लानिंग आप सभी के सामने रहेगा। अगर कंपाउंडिंग को लेके जाएंगे तो बहुत ही बड़ा प्रॉफिट यहाँ पे आप बना सकते हो। आज अगर 10,000 का एक छोटा सा भी यहाँ पे आपने माइनिंग लगा दिया तो भी उसका प्रॉफिट कितना बढ़ेगा ये आप समझ सकते हो। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो बेहतरीन तरीके से, क्योंकि ये कैलकुलेशन एकदम आसान रहेगा। इसका जो भी की फैक्टर्स है आप देखेंगे, इसका जो इनिशियल हाई रिवॉर्ड्स है वो सबसे ज्यादा यहाँ पे आपका पैसे को जनरेट करने वाला, क्योंकि इसके अंदर आप देखेंगे डेली रिवॉर्ड, टीम रिवॉर्ड रहने वाला है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं एनुअल रिडक्शन सस्टेनेबिलिटी रहने वाला है, यानी बहुत ही स्ट्रांग ऐसा आपका प्रॉफिट बनने वाला है। इसका जो प्रॉफिट रहेगा वो एक्सटेंड रहने माइनिंग पीरियड रहने की वजह से आप इसको प्रिडिक्ट कर सकते हो डिक्रीज में। आप देख सकते हो इसका प्रॉफिट कैसे बन सकता है, क्या बन सकता है, जिससे आने वाले समय पे एक बेहतर फाइनेंशियल प्लानिंग आप खुद का कर सकते हो। कोई भी करेंसी जब लॉन्च होती है यहाँ पे, जैसे हम लोग ने ये नेटिव टोकन देख रहे हैं, तो नेटिव टोकन के अंदर अगर हम लोग ने टोकोनॉमिक्स देखा, अगर उसके अंदर भी स्ट्रांगनेस है, जैसे उदाहरण के तौर पे इसका कस्टडी किसके पास है सबसे ज्यादा, अगर ये मालूम पड़ गया तो एज अ प्रमोटर, एज अ इन्वेस्टर, एज अ यूजर, इस करेंसी के अंदर हम लोग बहुत बड़ा एक प्रॉफिट बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है इनिशियल सप्लाई 50,000 का है, मैक्सिमम सप्लाई 10। और ये जो सप्लाई है, ये सप्लाई कैसे यहाँ पे डिवाइड हुआ आप खुद देख लीजिएगा। यहाँ पे 1% सर्वर मेंटेनेंस, 1% R&D, 1% लिक्विडिटी, 1% टीम और माइनिंग रिवॉर्ड 95%। यानी जो भी यहाँ पे पर्सन यहाँ पे अमाउंट रखने वाला है उसका कस्टडी वो उसके खुद के हाथ में रखने वाला है, यानी 95% इन्होंने पब्लिक के हाथ में कस्टडी रखी है, जिसके वजह से आने वाले समय पे पब्लिक ब्लॉकचेन के ऊपर लॉन्च हुआ एक बेहतरीन ऐसा नेटिव टोकन आपके सामने पेश होने वाला है दोस्तों, और हो गया है ऑलरेडी। लोग इसका प्रॉफिट उठा रहे हैं दोस्तों, बारी अब हमारी है। यहाँ पे अगर मुझे माइनिंग प्लेटफॉर्म को शुरू करना है तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है दोस्तों। यहाँ पे ओमेगा एआई रोबोट की रचना की है जो आपके काम को सिंप्लीफाई बना देता है, सिंपल बना देता है, जिसके अंदर आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो भी बनता है वो ब्लॉकचेन के साथ जोड़ना और उसके अंदर अपने जो भी फंड है उसको माइनिंग लगाने, सारे काम ऑटोमेशन में ये कर देता है, जिससे अपना काम बहुत स्पीडली हो जाता है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं एक्टिवेशन एंड अपडेट की, तो जो भी आपका रिवॉर्ड्स रहने वाले हैं वो रिवॉर्ड्स टोटली ऑटोमेटिकली रहने वाले हैं। यहाँ पे फुल ट्रांसपेरेंसी रहने वाली है। आप किसी का यानी यहाँ पे ब्लॉकचेन के ऊपर अगर जाएंगे तो टॉप अकाउंट किसका है, बाद में फिर किसके अकाउंट पे कितना परसेंट है, ये सारा चीज आप देख सकते हो। सिक्योरिटी ये बहुत ही जबरदस्त रहने वाली है, आपकी सिक्योरिटी के ऊपर खास ध्यान दिया है। और ब्लॉकचेन के अंदर उसका सबसे बड़ा पॉइंट रहता है उसकी सिक्योरिटी और उसकी ट्रांसपेरेंसी। तो ये सारी बातें यहाँ पे मौजूद है दोस्तों, क्योंकि ये दुनिया का सबसे एडवांस क्रिप्टोग्राफी से लेस ऐसा ब्लॉकचेन आप सभी देख रहे हो। 70% आपका स्टेक रहने वाला है, 30% एनर्जी फी यहाँ पे कट होने वाली है। यानी जो भी आप यहाँ पे XYZ जो भी आप यहाँ पे फंड रखोगे, उदाहरण के तौर पे अगर मैंने यहाँ पे 10 ओजोन यहाँ पे स्टेकिंग के लिए लगा दिया तो 3 ओजोन यहाँ पे एनर्जी फी के अंदर कट हो जाएगा, और 70% ओजोन जो है यानी 7 ओजोन आपके डायरेक्टली आपके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जाएंगे। अभी जब आपके ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जाएंगे तो ये ब्लॉकचेन के अंदर बना हुआ आपका खुद का अकाउंट रहेगा। ये दुनिया का सबसे पहला ब्लॉकचेन है जहां पे आप खुद का अकाउंट बना सकते हो। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों हम सभी के लिए कि यहाँ पे अपने खुद के अकाउंट हम बना सकते हो। अभी तक जितना भी ब्लॉकचेन को लास्ट चेक किया था 61,000 अकाउंट अभी तक ब्लॉकचेन के ऊपर बन चुके हैं जो उनके खुद के अकाउंट है। ये सबसे बड़ा इसका यूएसपी है दोस्तों, और ये बहुत ही जबरदस्त है। मिनिमम आप एक ओजोन से यहाँ पे इन कर सकते हैं और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं। एनर्जी फी जो भी यहाँ पे गई है दोस्तों, ये एनर्जी फी का डिस्ट्रीब्यूशन उन लोगों के लिए किया गया है जो लोग यहाँ पे
अपना अपना भविष्य देखने के लिए तैयार है। यानी इतना जबरदस्त अगर प्रेजेंटेशन है, इतना जबरदस्त अगर प्रॉफिट है, ये दुनिया का इतना जबरदस्त अगर ब्लॉकचेन है, तो क्यों ना इसको यूज करके अपना खुद का कम्युनिटी बना जाए। तो उसका भी सोर्स यहाँ पे दिया है, जिसकी वजह से आने वाले समय पे लोग यहाँ पे खुद का कम्युनिटी बना सकते हैं ब्लॉकचेन के ऊपर, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने प्रॉफिट को कैश कर सकते हैं। दोस्तों किस तरीके से, जरा देखते हैं। जो 30% यहाँ पे डिवाइड हुआ था, ये 30% में 15% डिफरेंस के लिए जाएगा, 5% रिवॉर्ड के लिए जाएगा, बाद में 5% रॉयल्टी के लिए जाएगा, 3% बोनस है, 2% ऑफर। यानी यहाँ पे टोटल 30% यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है इस प्रमोशन करने वाले पर्सन के लिए। जो भी बंदे यहाँ पे लोगों के साथ इसको शेयर करेंगे, उन सभी के लिए ये प्रॉफिट बना हुआ है। दोस्तों अब यहाँ पे इनकम टाइप्स रहने वाले हैं, यानी आप इको साउंड कैसे करेंगे इसके अंदर आने के बाद इनकम को जरा देखते हैं। यहाँ पे टोटल तीन पार्ट में इनकम को डिवाइड किया गया है, जिसके अंदर एनर्जी रहेगा। एनर्जी फी के अंदर आप देखेंगे यहाँ पे डिफरेंस, रिवॉर्ड, रॉयल्टी, बोनस एंड ऑफर रहने वाला है। माइनिंग के अंदर सेल्फ, लेवल एंड डिफरेंस रहने वाला है। और एक ब्यूटीफुल ऐसा इनकम यहाँ पे जनरेट किया गया है, जिसको यूनिवर्सल बूस्टर इनकम बोला जाता है, जिसके बारे में आगे हम लोग बात करेंगे। माइनिंग रिवॉर्ड के अंदर आप देखेंगे कि जो भी पर्सन यहाँ पे आएगा, ये टोटली 100% नॉन वर्किंग प्लान होने वाला है। दोस्तों बहुत सारे लोगों को ये मालूम नहीं है वर्किंग प्लान, नॉन वर्किंग प्लान। नॉन वर्किंग प्लान में ज्यादातर नेटवर्क इंडस्ट्रीज में आरओआई के नाम से पैसा बांटा जाता है, बट यहाँ पे आप नेटवर्क इंडस्ट्री में नहीं रहने वाले, एक प्रॉपर जेन्यून ऐसे ट्रेडिशनल प्लान में रहने वाले हो, जहां पे आपको मिलेगा माइनिंग रिवॉर्ड। ये ध्यान में रखिएगा, माइनिंग रिवॉर्ड, यानी जो भी आप यहाँ पे फंड डालोगे उसके ऊपर हर दिन आपको 70%, जो भी आपका स्टेक लगा है उसके ऊपर आपको 1% मिलेगा 365 डेज के लिए। आप सोचिए, अगर सही में कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो भी 100 ओजोन अगर यहाँ पे आपने वो एग्जांपल के तौर पे लगाया है, तो उसका आपको 100 ओजोन का टोटल आपको 20% आपको यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि 100 ओजोन में से 70% ही लगने वाला है, 30% तो कट होने वाला है। तो टोटल 100 ओजोन का अगर आप कैलकुलेट करोगे, प्रॉपर कैलकुलेट करोगे, तो आपको 20% मिलेगा, यानी 20 ओजोन आपको मिलेंगे। आज अगर आप 20 ओजोन का प्राइस अगर कॉइन मार्केट के आपके ऊपर या फिर यहाँ पे एल बैंक के ऊपर देखेंगे, तो आज का प्राइस $104 है। तो $104 के हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करोगे, तो आपको पता चलेगा आपको परसेंटेज कितना मिल रहा है आईएनआर के अंदर। प्राइस तो ऊपर नीचे होता रहेगा, फिर भी मैंने अगर देख लिया 5% से लेकर 20% तक का भी कैलकुलेट किया, तो भी बहुत अच्छा प्रॉफिट हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं लॉन्ग रूट के लिए। दोस्तों बिकॉज वी आर माइनर्स हियर, और यहाँ पे बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग अपने प्लानिंग को नेक्स्ट लेवल को लेके जा सकते हैं। तो चलिए चलते, दूसरा प्रॉफिट क्या है अपना, यहाँ पे डिफरेंस रैंक इनकम मिलने वाला है, डिफरेंस इनकम मिलने वाला है। डिफरेंस इनकम यानी क्या, बहुत सारे लोग यहाँ पे अपने बिजनेस को डेवलप करेंगे। देखो धीरू भाई अंबानी जब पहली बार मुंबई के प्लेटफॉर्म पे उतरा रहेगा, तो सोचिए उसने काफी सारे लोगों को देखा वहां पे जो अपने वक्त को बेच रहे हैं, और वही लोग जो बहुत बड़े बड़े लोग थे, सीए थे, ये थे, वो थे, फलाना थे, ठिकाना थे, जो छाती आगे करके चल रहे थे, मेरे को 10 लाख इनकम है, मेरे को 5 लाख, 4 लाख, 2 लाख, इन सारे लोगों का उन्होंने वक्त खरीद के अपनी खुद की इंडस्ट्री बनाई। और ये सारा चीज बनाने के लिए, ये सारे सिस्टम को उनको प्रॉपर करने के लिए 40 साल लगा। जब रिलायंस खड़ा हुआ था, 10 लाख लोगों के साथ रिलायंस खड़ा हुआ था, और ऐसे सोच रखने वाले व्यक्ति जो खुद का रिलायंस जैसा एक कम्युनिटी यहाँ पे, एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी यहाँ पे ब्लॉकचेन के ऊपर डेवलप करने की चाहत रखने वाली कम्युनिटी का यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉफिट निकलता है। वो कैसे, यहाँ पे टोटल 10 रैंक बनाए गए हैं दोस्तों, जो या इस तरीके से रहेंगे, जहां जैसे हम लोग यहाँ पे पहले एसोसिएट होते हैं, माइनिंग लगते हैं, तो अनजाने में हम लोग यहाँ पे अल्फा कहलाते हैं। अल्फा का क्राइटेरिया क्या है, 0 से लेकर 100 तक जो भी यहाँ पे आप प्रमोट करोगे, उस सारे प्रमोट किए हुए माइनिंग का जो भी उनका फंड लगेगा, उसके ऊपर आपको डायरेक्टली 5% मिलेगा। यानी उदाहरण के तौर पर यहाँ पे मेरे साथ बहुत सारे जो पर्सन है, अगर मैं उदाहरण ले लू एक बंदे का, यहाँ पे मेरे साथ यहाँ पे विशाल सर है। तो विशाल सर ने यहाँ पे अमोल तांडेल को अगर स्पॉन्सर किया है, अमोल तांडेल को बताया कि यार यहाँ पे माइनिंग के लिए लगा दिया, अमोल ने यहाँ पे 100 ओजोन लगा दिया, एग्जांपल पकड़ते हैं, 100 ओजोन लगा दिए, तो उसका 5% कितना होता है, 5 ओजोन, यानी करीबन आज के रेट से अगर देखेंगे तो एक 48,000 विशाल सर के मेटामास्क के अकाउंट पे फटाक से ट्रांसफर होते हैं। उनको विड्रॉ करने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट उनके अकाउंट पे चले जाते हैं। इस तरीके से यहाँ पे डायरेक्टली आपका प्रॉफिट आपके अकाउंट पे जाता है, किसी को पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ती। जब विशाल सर थोड़ा सा और काम करते हैं और उनका जो टर्नओवर होता है वो 101 ओजोन के ऊपर चला जाता है, तो अनजाने में विशाल सर यहाँ पे बेटा रैंक को अचीव करते हैं, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया को कंप्लीट करते हैं, वो 7% पे चले जाते हैं। यानी अभी अगर उन्होंने किसी को भी डायरेक्ट यहाँ पे अटैच किया, तो उसको उनको वहां पे 7% मिलेंगे।
अगर वो गामा रैंक पे जाते हैं, यानी 501 ओजोन का क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं, उनकी टीम का टर्नओवर 501 ओजोन के ऊपर होता है, तो यहाँ पे वो 8% पे चले जाते हैं। इस तरीके से वो 5% से लेके 15% तक का क्राइटेरिया कंप्लीट करते जाते हैं। वो एक दिन में नहीं रहेंगे। यहाँ पे कितने लोग हैं जो एक दिन में सीईओ बन गए किसी के साथ काम करते करते? ज्यादा लोग कोई भी नहीं है दोस्तों। उनको एक वक्त लगा, 20 साल में, कोई 15 साल में, कोई कोई 10 साल में, कोई 8 साल में, कोई 5 साल में। पर जब ऐसा कोई प्रेजेंटेशन देखता है तो बोलते हैं मैं 3 महीने में ही कर लूंगा। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता अगर यहाँ पे हम लोग काम भी करते हैं, रेंगते रेंगते भी काम करते हैं ना दोस्तों, तो भी एक दिन नहीं वो आएगा दोस्तों जहां पे हम 15% तक भी जा सकते हैं। बस हमें वो विश्वास रखना पड़ेगा अपने अंदर। यहाँ पे बहुत बढ़िया इनकम यहाँ पे आप पा सकते हो। चलिए चलते आगे, और भी काफी सारे इनकम है, थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे अवार्ड, रिवॉर्ड एंड रॉयल्टी इनकम है। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक बताना चाहूंगा कि बुढ़ापे में रॉयल्टी देखने वाले लोग तो बहुत देखेंगे आपने, पर ओजोन के प्लेटफॉर्म पे रॉयल्टी देखने वाले लोग सब जवानी वाले दिखेंगे दोस्तों, क्योंकि आज कुछ ऐसे लोग यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे जिनका यहाँ पे मैं जिक्र करने वाला हूं आप सभी के साथ। यहाँ पे जब हम लोग फर्स्ट लेवल पे रहते हैं तो फर्स्ट लेवल पे देखेंगे, यहाँ पे फर्स्ट लेवल पे जब 20 ओजोन का आप क्राइटेरिया कंप्लीट करते हो अपने टीम के अंदर फर्स्ट लेवल पे, तो आप 1 स्टार कहलाते हो। जब 2 स्टार के अंदर 2 स्टार का क्राइटेरिया कंप्लीट करने के लिए दूसरे लेवल पे आपको 100 ओजोन का बिजनेस देना पड़ता है, तब आप 2 स्टार कहलाते हो। और तीसरे लेवल पे जब हम लोग पहुंचते हैं 500 ओजन का बिजनेस, 3 स्टार कहलाते हो, जहां पे 5 ओजन आपको रिवॉर्ड के तौर पे मिलते हैं। और 2% के हिसाब से अगर देखा जाए कि मिनिमम आपको यहाँ पे 1.5 ओजोन आता है, अगर सही में देखा गया तो 9,000, और अगर अप्रोक्सीमेटली देखा गया तो 3 लाख का इनकम आपका मंथली जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, कल 11 बजे हमारा एक मीटिंग था, 9 बजे का मीटिंग था, जहां पे सर आए थे, शान सर आए थे, और वहां पे उन्होंने कुछ चीजें हमारे साथ डिस्कस की। उन्होंने बताया कि यहाँ पे 5 लोग 3 स्टार अचीवर बने हैं दोस्तों। मैं विश्वास नहीं होगा आपको, 5 लोग 3 स्टार बने हैं दोस्तों, और उनका यहाँ पे पर डे का 2% का रॉयल्टी जा रहा है 20 ओजोन। 20 ओजोन किसे बोलते हैं दोस्तों? 1,80,000 के करीबन आज के डेट से, यानी 30 लाख से भी ज्यादा इनकम उनका महीने का हुआ। ये सोच के देखिए दोस्तों, पहले ही पायदान पे 30 स्टार पे ही अगर इतना बड़ा इनकम आज शुरुआती दौर में यहाँ पे है, तो आने वाले समय पे जब ये ओजोन ओजोन तो अभी किधर घर से बाहर नहीं निकला है, सिर्फ पाव घिसा है उसने अपने पायदान के ऊपर, अभी तो चलना बाकी है, दौड़ना बाकी है। सोचिए जब वो चलना चालू करेगा, दौड़ना चालू करेगा, तो यही वो लोग यहाँ पे 200 924 लोग बैठे हैं, इन्हीं में से बहुत सारे लोग करोड़पति बन के यहाँ पे स्पीच देने के लिए तैयार रहेंगे। ये मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, क्योंकि ये कोई नेटवर्क मार्केटिंग या फिर एमएलएम सेक्टर नहीं है, ये प्योर ऐसा एक नॉन वर्किंग और प्योर ऐसा एक ऐसा प्रेजेंटेशन आपके सामने रखा है जो ट्रेडिशनली मार्केट में वर्कआउट करने वाला है। चौथे लेवल पे जब कोई भी बंदा 2,000 ओजन का बिजनेस क्वालिफाई करता है, तो यहाँ पे 4 स्टार कहलाता है वो, और उसका 20 ओजन का उसको रिवॉर्ड यहाँ पे मेटा ओजन के माध्यम से जाता है। फिफ्थ लेवल पे जब कोई भी बंदा यहाँ पे 5,000 ओजन का क्राइटेरिया कंप्लीट करता है, टर्नओवर करता है, तो यहाँ पे 5 स्टार कहलाता है। 50 ओजन उसको मिलता है, फिर से एक बार 2% का। अभी तो कितना रॉयल्टी आएगा आप कुछ समझ सकते हो। फिर भी मिनिमम हम लोग देखते 3 ओजोन भी पकड़ा, तो भी यहाँ पे 20,000 यानी करीबन 6 लाख का यहाँ पे उनका एक इनकम फ्रीज हो जाता है दोस्तों। आहिस्ता आहिस्ता जब वो बंदा काम करता है, वो लीडरशिप क्वालिटी मेंटेन करता है, अपने साथ आए हुए लोगों को भी इनकम कैसे जाएगा उसका प्लानिंग करता है, और छठवें लेवल पे जाने के बाद वो 10,000 ओजन का बिजनेस क्वालिफाई करता है, तो वो 6 स्टार कहलाता है। 100 ओजन उसको एट ए टाइम रिवॉर्ड के साथ मिलते हैं। जब सातवें लेवल पे देखेंगे तो 20,000 ओजोन का बिजनेस क्वालिफाई करने के बाद 7 स्टार बनता है, और 200 ओजोन उसको रिवॉर्ड के तौर पे मिलते हैं। वो 1% का क्राइटेरिया, 1% का रॉयल्टी फिर से एक बार ट्रिगर करता है। 5% का रॉयल्टी अगर देखेंगे, मैं तो मिनिमम पकड़ रहा हूं, मैं तो पहला 3 स्टार का भी 20 ओजोन है, तो सोचिए यहाँ पे 7 स्टार का कितना हो सकता है। फिर भी हम लोग मिनिमम रखते हैं, क्योंकि बड़ा इनकम देखेंगे तो यहाँ पे कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सोचेंगे यार यहाँ क्या मिलेगा, सब कुछ मुझे मालूम है। तो सिक्टिविटी गुल हो जाएगी जब ये चालू होगा लेना दोस्तों, क्योंकि 20 ओजोन ऑलरेडी लेना चालू कर दिए लोगों को। अगर इतना ही नॉलेज है तो डालना चालू कीजिए अपना नॉलेज को इस ओजोन के अंदर, और अपना इनकम को जस्टिफाई कीजिएगा, इनकम के साथ जस्टिफाई कीजिएगा अपने आप को, अपने नॉलेज को। यहाँ पे 6 ओजोन यहाँ पे पर डे मिलेंगे, और यहाँ पे 40,000 अगर पर डे आता है तो करीबन 12 लाख मंथली इनकम लेके वो स्टैंड हो जाएंगे दोस्तों। और इतना ही नहीं दोस्तों, यहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने इस सीढ़ियों के ऊपर काफी सारे ऐसे बोनांजा और ऑफर रखे, जिसकी वजह से ये क्राइटेरिया कंप्लीट करना और भी आसान हो गया, जहां पे बोनांजा 3% और ऑफर 2% का रहने वाला है।
यहाँ पे जो माइनिंग लेवल इनकम रहने वाला है दोस्तों, ये जितने भी यहाँ पे स्टेकिंग करने के लिए लोग माइनिंग करने के लिए रखने वाले हैं, वो जो भी प्रॉफिट कमाएंगे 20% का, उसका यहाँ पे फर्स्ट लेवल पे 0.05%, सेकंड लेवल पे 0.04%, थर्ड लेवल पे 0.03%, फोर्थ लेवल पे 0.02%, फाइव लेवल पे लेके 15 लेवल तक 0.01%। यानी सोचिए, यहाँ पे लिवरेज इनकम तो मुझे मिल रहा था, पर पेश है आप सभी के सामने माइनिंग रिवॉर्ड, यानी यहाँ पे आपको मिलेगा पैसिव इनकम भी। तो ये बहुत ही शानदार ऐसी चीज रहने वाली है, जो आने वाले समय पे इको साउंड करेगा वो हर एक इंसान को, जो इसके अंदर पॉजिटिवली बहुत मेहनत के साथ खड़े होने की कोशिश करेगा। माइनिंग डिफरेंस इनकम के अंदर आप देखेंगे, जैसे जैसे आप अपने रैंक लेवल को मेंटेन करते जाते हो, वैसे वैसे माइनिंग के अंदर भी आपका अच्छा खासा प्रॉफिट निकलता है। जैसे माइनिंग रिवॉर्ड मैंने क्या बताया था, फर्स्ट लेवल को 0.05%, और अल्फा तो हम लोग रहेंगे तो 0.01% ये भी मिलेगा, यानी टोटल आपको 0.06% का माइनिंग रिवॉर्ड आपको हर दिन आने का चांसेस यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो 0.01 से 0.10 तक आपको प्रॉफिट कमा के देगा। और ये बहुत बेहतरीन ऐसा प्रॉफिट रहेगा जो बताने से नहीं, वो अनुभव से आप बता सकते हो, राइट। सो यहाँ पे यूनिवर्सल बूस्टर इनकम की तरह एक ब्यूटीफुल इनकम यहाँ पे है, जिससे हम लोग अपने टीम को और भी बेहतरीन तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आगे लेके जा सकते हैं। यहाँ पे बहुत शानदार तरीके से एक दूसरे को सपोर्ट करके लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जो भी पर्सन अपने टीम में इनकम कमाएगा, अल्फा रैंक से लेके बेटा रैंक तक जाएगा, और मैं अल्फा रैंक पे हूं, मेरा टीम बेटा रैंक पे है, तो उसका जो भी इनकम बनेगा, तो वो इसकी इनकम का 0.5% अपने अकाउंट पे आने वाला है। यानी दोस्तों, अपने साथ जितने भी लोग आने वाले हैं, उनको किस तरीके से अचीवर बना सकते हैं, उसका ही प्लानिंग अपने दिमाग में खेलने लगेगा। और इसी इनकम को एक ब्यूटीफुल इनकम बनाया जा सकता है, क्योंकि सही मायने में यहाँ पे एक बहुत ही शानदार ऐसा एक फैमिली बिजनेस डेवलप होने वाला है। बहुत ही जबरदस्त तरीके से बिजनेस आगे बढ़ेगा दोस्तों। यहाँ पे जो भी आप अकाउंट ओपन करेंगे, यहाँ पे ओमेगा एआई रोबोट वैसे भी है। अगर कोई भी डाउट कंफ्यूजन रहेगा, अपने अपलाइन के साथ बैठ के, जिसने भी आपको यहाँ पे बुलाया है, उसके साथ बैठ के आज ही डिस्कशन करके आज ही शुरुआत कीजिएगा दोस्तों। स्टेक जो भी करना है ओजोन का, वो कॉन्फिडेंस के साथ कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे स्टेकिंग जो भी होगा वो आपके खुद के अकाउंट पे रहेगा, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर रहेगा, जिसकी वजह से वो सारा पैसा आपका सेफ रहेगा, जो 365 डेज के लिए एक फिक्स रहेगा, लॉक रहेगा उस ब्लॉकचेन के अंदर दोस्तों। दूसरी बात, मिनिमम एक ओजोन का लिमिट रहने वाला है, सो आप एक ओजोन से शुरुआत कर सकते हैं। स्टेकिंग पीरियड 365 डेज रहेगा, जो हर दिन आपको स्टेकिंग आता रहेगा। बीच में कुछ ओजोन ब्लॉकचेन के अंदर कुछ अपडेशन थे, जिसकी वजह से बीच में 5-6 दिन स्टेकिंग आगे पीछे था, पर वो भी प्रॉपर हो जाएगा, क्योंकि अभी तो शुरुआत है। मैंने बताया था आपको, अभी तो शुरुआत है। आने वाले समय में ट्रेडिशनल ब्लॉकचेन बहुत ही तेजी के साथ पूरे दुनिया भर में छाने वाला है। तो ये हौसला रखिएगा, ये बोलते हैं ना कि विश्वास रखिएगा कि आने वाले समय में क्या हो सकता है। यहाँ पे आने के बाद अर्निंग इनकम आपका बहुत तेजी के साथ बढ़ेगा, क्योंकि ये 365 डेज लगातार आपका अर्निंग इनकम आने वाला है। आपका इनकम स्टॉप कब होगा? जब आपका स्टेकिंग स्टॉप होगा। इसके वजह से बिफोर स्टॉप योर स्टेकिंग, आप फिर से एक बार रिस्टेक करना मत भूलिएगा, जिससे आपका इनकम लगातार चलता रहे। पे आउट ये ऑटोमेटिक रहने वाला है, जो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट पे आने वाला है। 5% से रिडक्शन रहने वाला है आपके पे आउट के ऊपर, और एक कैप लिमिट है, जिसकी वजह से हम लोग इस ब्लॉकचेन के अंदर सेफेस्ट एक लिवरेज इनकम और पैसिव इनकम की रचना कर सकते हैं। ये कैप लिमिट बहुत ही जबरदस्त है, क्योंकि कोई भी घर में कोई भी पर्सन, यहाँ पे जितने भी लोग हैं घर में रहते हैं, तो कोई ऐसा नहीं है कि छत, उसने घर को छत ही नहीं लगाया। बारिश के टाइम पे अगर छत नहीं रहेगा तो हम लोग सेफ महसूस करेंगे क्या? नहीं यार, धूप बारिश जो भी चीजें रहती है, ठंडी से हम लोगों को वो छत बचाती है। ऑफिस के ऊपर भी छत रहती है, बैंक के ऊपर भी छत रहेगी, राइट। नहीं तो बैंक के ऊपर छत नहीं रहेगी तो क्या होगा? लूट के भाग जाएंगे सब लोग, बराबर कि नहीं? तो यहाँ पे इसी वजह से हम लोग इस ब्लॉकचेन के अंदर सेफ है, बिकॉज यहाँ पे कैप लिमिट है, जहां पे 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार एंड 4 स्टार के लिए 20 ओजोन, 5 स्टार, 6 स्टार के लिए 30 ओजोन, और 7 स्टार के लिए 40 ओजोन यहाँ पे कैप लिमिट रहने वाली है, जिसकी वजह से आने वाले समय पे एक बेहतरीन इनकम वो वहां पे पाने वाले हैं। रेफरल इनकम का क्राइटेरिया एकदम सिंपल है दोस्तों। आप पहले लेवल पे 20 ओजोन, सेकंड लेवल पे 100 ओजोन, और लगातार 7 डायरेक्ट करेंगे तो आप सारे इनकम यहाँ पे इको साउंडली लेना चालू कर दोगे। तो ये बहुत ही बेहतरीन ऐसी चीज रहेगी। और सुझाव इतना रहेगा दोस्तों, कोई बात करेगा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था, 2 कम्युनिटी रहती है, आपको वो शार्प रहना है दोस्तों। यहाँ जितने भी लोग हैं, आज बहुत ही शानदार तरीके से उनको जो भी इंफॉर्मेशन मिली है, सही ढंग से इसका यूज कीजिएगा। मार्केट में 2 तरीके की कम्युनिटी रहती है। एक कम्युनिटी रहती है जो बहुत ही अच्छा गाइडेंस आपको करेगी, और दूसरी कम्युनिटी रहती है जो नाके पे रहती है। जो आज भी रहेगा आपका नाके का बाबू, वो बोलेगा
उसके पास जब आप जाओगे ये प्लान सुन के और बोलेंगे यार बहुत जबरदस्त प्लान देखा है और ऐसे ऐसे ब्लॉकचेन है, ट्रेडिशनल ब्लॉकचेन है, बहुत जबरदस्त है, मैंने तो सोच लिया है, मेरा फाइनेंशियल प्लानिंग करेगा, ये करूंगा वो करूंगा ऐसे करूंगा वैसे करूंगा। बाबू सिर्फ क्या करेगा, तंबाकू लेगा हाथ में लेगा और चार बार थाप मारेगा और बोलेगा यार ये सब कुछ मुझे मालूम है, ऐसा कुछ होता नहीं है, मैंने ऐसा किया था वैसा किया था। और आपका जो भी आपने जो नॉलेज लिया था वो जीरो बना के छोड़ देगा। और मैं इसीलिए आपको बोलता हूँ दो कम्युनिटी रहती है। ये बतौले.com कम्युनिटी के पास जाने से पहले आपका खुद का फाइनेंशियल प्लानिंग प्रॉपर तरीके से कर लीजिएगा दोस्तों। लोग बोलते रहेंगे, लोगों का काम है बोलना दोस्तों, छोड़ो बेकार की बातों में क्यों खो रहे हो अपनी रहना। बहुत ही जबरदस्त ऐसा ये प्लानिंग है दोस्तों, आने वाले समय पे आप सभी को इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत शानदार तरीके से सक्सेस